नमस्कार। मैं अविनाश काकड़े। मैं अभी कुछ देख रहा था बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में, तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये धर्म नाम की जो चीज़ है, कि धर्म की भय जो है कि हमारे देश में हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, हिंदू समाप्त हो जाएगा, ये सब जो पार्टियां है बीजेपी छोड़ के वो सारी हिंदुओं की दुश्मन हैं, ये बार बार प्रचारित किया जाता है। और ये कुछ लोग उसको झेल भी लेते हैं। कैसे झेल लेते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि 40 साल पहले तक 99% गाँव में मंदिर नहीं थे, हमारे स्मशान घाट नहीं थे हमारे यहाँ। तो क्या उस वक्त हमारे लोग धार्मिक नहीं थे? क्या उस वक्त हमारे लोग धर्म नहीं मानते थे या धर्म नहीं समझते थे? ये अचानक क्या हो गया 40-50 सालों में कि हमारी धर्म की रक्षा करने के लिए हम उनके सैनिक बनना शुरू हो गए, भगवानों के सैनिक, और वो हम उनको बचाने लग गए भगवानों को। आप मुझे बताइए सच बात कि हम भगवान से बड़े हैं या भगवान हमसे बड़ा है? कौन बड़ा है किससे? कौन किसको बचाएगा? इसकी कभी हम चिंता भी नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते आपस में। एक बात समझ लो कि धर्म कभी संकट में नहीं आ सकता, क्योंकि धर्म ये निहित सत्य है, त्रिकालाबाधित सत्य है। उपासना पद्धति हो सकती है एक आध बार संकट में आ जाए, धर्म संकट में नहीं आता है। रही बात हमारे उस क्लास की कि जिसको लगता है धर्म संकट में आया, वो कौन क्लास है? तो वह है जिनकी रोटी, कपड़ा और मकान, दूरभ्रमण, दूरश्रवण और दूरदर्शन, ये बेसिक नीड जो है वो पूरी हो चुकी है। ये बेसिक आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो उसको मनोविलास, कल्पना विलास की कल्पना सूझती है, उसको वो समझ में आता है और वो ज़्यादा भयभीत होते जाता है। और भयभीत का के कारण वो भय के पीछे भगवान की निर्मित करता है। हमारे देश में जितना मिडिल क्लास है, जिनको अनायास मिल गया था, सब कुछ अनायास मिल गया था। आप उस समय का समय सोचिए कि 8वीं 10वीं क्लास पढ़ लिया तो सरकारी नौकरी में लग जाता था, और वो सरकारी नौकरी में जो लग गया उसी क्लास ने ये जितना पाखंड है ये सब घरों में लाया, अपने अपने घरों में आया। कितने सारे इंजीनियर है, मतलब इंजीनियर का मतलब मैं समझता हूँ एनालिसिस पावर बढ़ना। उनको मालूम नहीं, उनकी डिग्री का एनालिसिस आता होगा, मगर सामाजिक एनालिसिस, धार्मिक एनालिसिस, आर्थिक एनालिसिस कोई चीज़ नहीं आती। अगर उन्हीं इंजीनियर का बेटा अगर उनके घर की प्रॉपर्टी बेचने लग जाए, बाप की पेंशन के पैसे खर्चे करने लग जाए, या जो उसका फंड मिलता है रिटायरमेंट के बाद वो खर्चा करने लग जाए, उसकी खेती बेचने लग जाए, तो उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि बच्चा मेरा प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चे ने मेरे बहुत अच्छा विकास किया है, लगेगा? नहीं लगेगा। मगर अभी लग रहा है उनको कि जितना संपत्ति बिक रही है, देश की संपत्ति जितनी बिक रही है, तो इसके बिना कोई दूसरा विकास नहीं कर सकता। वर्तमान जो शासन है उसके बिना विकास संभव नहीं है, ये उनको लग रहा है, क्योंकि उनके पीछे एक धारणा है कि ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या हम दो सरकारें लाने वाले हैं? कि एक सरकार ऐसी होगी कि जो धर्म की रक्षा करेगी, मुसलमानों से निजात दिलवाएगी, 370 का कलम बनाएगी, 3 तलाक वाला मामला करेगी, एनआरसी लाएगी, और फिर दूसरी सरकार रोजगार देगी, स्वास्थ्य देगी, शिक्षा देगी, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है उसको निजीकरण करवाएगी। ये सारा का सारा जो मामला चल रहा है, उस मामले को क्या बोले? दो सरकारें तो नहीं हो सकती। हर सरकार को दोनों तरीके के काम करने पड़ते हैं, और धार्मिक काम करने के लिए सरकारें होती है। कुछ मूर्ख हमें बताते हुए समझ में आते हैं कि हमने इसके लिए थोड़ी, पेट्रोल सस्ता करने के लिए और अनाज सस्ता करने के लिए और नौकरी दिलाने के लिए और ये सब करने के लिए थोड़ी सरकार को वोट दिया था। तो किस बात के लिए दिया था? हिंदू मुसलमान झगड़े लगाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, 370 की धारा समाप्त करके रोज सैनिकों को वहां मरवाने के लिए? किस बात के लिए वोट दिया था आपने? और क्या हो रहा है? क्या कर लिया पाकिस्तान में? कौन सी 6 साल में तब्दीली आई है? मगर आपके जिंदगी में कितनी तब्दीली आई उसको कभी ध्यान में रखा? हमारे यहाँ के करीबन 200 सरकारी कंपनियां बिक चुकी है, जिसमें आपको नौकरियां मिलती थी। जो सरकारी संपत्ति थी वो सारी कचरे के भाव में चंद उद्योगपतियों को बेच के नक्की हो गई है सरकार।
अब जब आपके घर में कुछ रहेगा नहीं, फर्नीचर बिक जाएगा, घर के सारे असेट बिक जाएंगे, तो उसके बाद में उस घर में क्या होगा, घर की हालत क्या होगी, दरी बिछा के सोने की हालत रह जाएगी ना। और दरी बिछाने की सोने की हालत को अगर आप विकास कहते होंगे, आप ये कहते होंगे कि हम दरी बिछा के सो लेंगे मगर हमको हमारा हिंदुत्व बचना चाहिए, तो भाई आपके पेट भरे इसलिए आपको लगता है कि दरी बिछा के सो। जिस दिन ये हालत आएगी ना दरी बिछा के सोने वाली, उस दिन आपको लगेगा कि भाड़ में गया ये हिंदुत्व और भाड़ में गया ये धर्म वाला मामला। हमें तो अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, और ये बोलने वाली सरकारें चाहिए, ये करने वाली सरकारें चाहिए। मगर नहीं, हम तो बहुत मशगूल है आज, और ये मशगूलता, ये इस तरीके का पाखंड आपको कहाँ ले जाएगा और किस तरीके से आपका पतन करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे। और ये समझ में नहीं आते आते अगर 5-7 साल निकल गए और 10 साल निकल गए तो ये देश रहने लायक नहीं बचेगा। जो आपके पुरखों ने, बाप दादाओं ने इस देश को संभाल के अभी तक लाया था, जिस देश में ना हिंदू खतरे में था, ना मुसलमान खतरे में, ना किसी का धर्म खतरे में था, सब जन सुरक्षित महसूस करते थे। ये राजनीति ने ये धर्म को खतरे में लाया, जातियों को खतरे में लाया, धर्म को खतरे में, सबको खतरे में ला लिया राजनीति ने। और ये राजनीति को समझने की जरूरत है। अमेरिका, यूरोप जैसे देश जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, इन्होंने धर्म एक बाजू में रखा है और राजनीति दूसरे बाजू में रखी है। दोनों को मिक्स नहीं करते, पोप को इंटरफेरेंस नहीं करने देते, मतों की अपील में पोप का कोई योगदान नहीं होता है। हमारे यहाँ जब तक ये योगदान रहेगा, मुल्ला मौलवी का और पंडितों का योगदान रहेगा, जब तक ये मिक्सिंग होता रहेगा, और ये मिक्सिंग राजनीति का भयावह स्तर पर जा रहा है। क्या होगा इलेक्शन में ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी मानसिकता अगर पोलराइज हो गई, हमारी मानसिकता अगर विभाजित हो गई, तो ये देश को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। हमको हमारा देश बचाना पड़ेगा। और जो ये भड़काते हैं उनके बच्चे पहले ही जाके यूरोप अमेरिका में सेटल्ड हो चुके हैं। अब वो हमको खाली शिक्षा देते हैं, गौ माता है हमको बताते हैं, और अपने माँ बाप को अनाथ वृद्धाश्रम में रखते हैं, और भगवान के बारे में हमको जो कुछ बताते हैं, उनके यहाँ कितना भगवान का आचरण होता है, कितना पोथी माने पंडित्य का आचरण होता है, वो आप देख लीजिए। आपकी आंखें खुली रखिए। आंखें खुली नहीं है हमारी, और कान भी बंद है। आपका क्या शुरू है क्या नहीं शुरू है ये पता नहीं। ओबीसी की जनगणना नहीं होती है, आपको कोई चिंता नहीं है। किसानों की हालत बुरी है, आपको कोई चिंता नहीं। मजदूरों की हालत बुरी है, आपको कोई चिंता नहीं है। ब्याज दर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, आपका रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, आपके प्रॉपर्टी का अवमूल्यन हो रहा है, हर चीज का अवमूल्यन हो रहा है, आपकी नौकरी का अवमूल्यन हो रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको तथाकथित स्वर्ग की चिंता है, नरक की चिंता है। यही चिंता मुसलमानों को बता के सारे मुस्लिम देशों को तबाह कर दिया है वहां के लोगों ने, धर्मधुरीनों ने, और वही आपके देश में होने जा रहा है। इससे निजात पाइए, थोड़ा सोचिए, गंभीरता पूर्वक सोचिए। नहीं सोचोगे तो दुर्दिन बहुत दूर नहीं है। नमस्कार।